Hello friends, today we are going to discuss the poem The Road Not Taken written by Robert Frost. बिहाइव की पहली पोएम है 9th क्लास की। इसमें पोइट के बारे में अगर बात करें तो वो एक अमेरिकन पोइट है और रूरल लाइफ के बारे में उसने लिखा है और ज्यादातर रियल लाइफ सिचुएशंस के बारे में लिखा है। इस पोएम के माध्यम से पोइट हमसे क्या डिस्कस करना चाहता है, वो यह डिस्कस करना चाहता है कि हमारे रियल लाइफ में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज आती हैं, बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि उनमें से हमें किसी एक को सेलेक्ट करना पड़ता है, हमें अपनी चॉइस देनी पड़ती है। यदि एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊं तो मैं कह सकता हूं कि 9th क्लास के स्टूडेंट्स एक ऑप्शनल सब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं, पंजाबी, फिजिकल एजुकेशन, IT, सिक्योरिटी, संस्कृत, उनमें से उसे एक सब्जेक्ट लेना पड़ता है, एक सब्जेक्ट को चूज करना पड़ता है, उसको अपनी चॉइस रखनी पड़ती है। तो इसी प्रकार से हमारे रियल लाइफ सिचुएशंस भी होती हैं जिनमें से हमें किसी एक चीज को चुनना पड़ता है। जैसे एक किसान के पास एक खेत है, वो उसमें या तो गेहूं उगा सकता है या चना उगा सकता है, तो उसके पास भी एक चॉइस होती है। ये डिपेंड करता है फ्यूचर पर कि फ्यूचर में उस चॉइस का क्या असर होने वाला है, वो हमारे लिए फायदेमंद होगा या नुकसानदायक होगा। तो आइए पोएम के माध्यम से हम ये जानते हैं। पोएम में पोएट एक जंगल से जा रहा है और जाते जाते उसको रास्ते में क्या होता है, दो रास्ते मिलते हैं ऐसे सेपरेटेड, एक इस साइड जाता हुआ, एक इस साइड जाता हुआ। तो वहां पर वो प्रॉब्लम उसके सामने आ जाती है कि मैं कौन सा रास्ता यहाँ पर इसमें से सेलेक्ट करूं। तो आइए देखते हैं। टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ and be one traveler. Long I stood and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. Then took the other, just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear. Though as for that, the passing there had warned them really about the same. Two roads diverged in a yellow wood. Yellow means पीला हो जाना, wood means forest, जंगल, diverged separated, diverge हो जाना, अलग अलग फट जाना, फोर्क हो जाना। तो पॉइंट क्या कहता है कि he was in a jungle on a way and the way diverged separated into two roads. कि जो वो रास्ता है वो दो तरफ फट जाता है, दो तरफ अलग अलग वो सेपरेट हो जाता है। और येलो मीन्स कि जो पत्ते हैं पेड़ों के वो येलो हो चुके हैं, पीले हो चुके हैं। किस सीजन में होते हैं? पतझड़ में, ऑटम सीजन में। तो मतलब क्या है? द सीजन इज ऑटम एंड द पोएट इज इन द जंगल एंड ही फेसेस टू रोड्स, दो रोड्स को वो फेस करता है, बिकॉज द रोड इज डाइवर्स्ड इनटू टू साइड्स। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, सॉरी फील करता है, रिग्रेट क्यों करता है सॉरी फील? बिकॉज एंड बी वन ट्रेवलर, क्योंकि वो अकेला ही पैसेंजर है और कोई है ही नहीं वहां पर, और उसी को सेलेक्ट करना है कि इस तरफ जाए कि इस तरफ जाए। So he feels sorry, he feels regret that he could not travel both, कि वो दोनों पे नहीं चल सकता, वो केवल एक पर ही चल सकता है। इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी बहुत ऐसी सिचुएशंस आती हैं जब हमें एक को ही सेलेक्ट करना पड़ता है। हमारे पास दो चॉइसेस होती हैं, उनमें से एक सेलेक्ट करना पड़ता है। तो इस चीज का हमें अफसोस रहता है कि शायद अगर मैं दूसरे रास्ते को सेलेक्ट कर लेता तो मेरा फ्यूचर कुछ और ही होता। तो पॉइंट कहता है कि मुझे बड़ा अफसोस है कि मैं दोनों रास्तों पे नहीं चल सकता, मुझे एक ही रास्ता चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मैं एक अकेला ट्रैवलर हूं, अकेला पैसेंजर हूं। लॉन्ग आई स्टूड, जब भी आप कुछ सेलेक्ट करते हो तो पहले सोच विचार करते हो, सोचते हो, बहुत गहन चिंतन करते हो, मेडिटेशन करते हो कि मुझे क्या करना चाहिए, दूसरों से सलाह लेते हो, एडवाइस लेते हो। तो पॉइंट तो वहां से गुजर रहा था तो किसी से सलाह क्या लेता, क्योंकि अकेला है। तो कहता है लॉन्ग आई स्टूड, बहुत देर तक खड़ा रहा, सोचता रहा, एंड लुक्ड डाउन वन एज फॉर एज आई कुड,
कहता है मैंने एक रास्ते को देखा, लुक डाउन वन, एक रास्ते को देखा, कहां तक, एज फॉर एज आई कुड, जहां तक मैं देख सकता था। जब आप किसी रास्ते से जा रहे हैं तो आप उस रास्ते को दूर तक देखिए, कहां तक देख पाएंगे, जहां तक वो ऐसे जाके ऐसे बेंड ना हो जाए, ऐसे मुड़ ना जाए, क्योंकि जब वो मुड़ा हुआ रास्ता देखना है फिर आपको उस छोर तक जाना पड़ेगा, उस एंड तक जाना पड़ेगा जहां से वो बेंड हो रहा है, मुड़ रहा है। तो कहते हैं जहां तक मैं उस रास्ते को देख सकता था, एंड लुक्ड डाउन वन एज फॉर एज आई कुड, जहां तक मैं देख सकता था मैंने उसको देखा। और कहां तक देख पाया, टू वेयर इट बेंड इन द अंडरग्रोथ। अंडरग्रोथ मींस प्लांट्स, बुशेस, क्योंकि जंगल से जा रहे हैं, रास्ते में तो प्लांट्स बुशेस होंगे, दूर तक तो आपको क्या दिखाई देंगे, बहुत दूर जाकर के तो आपको पेड़ पौधे ही दिखाई देंगे, रोड दिखाई देना बंद हो जाता है अगर आप एक जगह से उसको देखते हैं। तो कहता है कि मैंने उसको दूर तक देखा, और कहां तक देखा, जहां तक ये मुड़ नहीं गया, बेंड, जहां तक ये बेंड नहीं हो गया, टर्न नहीं हो गया, वहां तक मैंने इसको देखा। और वो कहां तक था, बहुत आगे जाकर के जहां पर पेड़ पौधे थे वहां पर वो टर्न हो गया था, वहां तक मैं इसको देख पाया। तो क्या मतलब निकला कि द पोएट एक रास्ते पर है, रास्ता दो तरह फट चुका है, दो तरफ सेपरेट हो चुका है, और वो बहुत प्रॉब्लम में है क्योंकि दोनों रास्तों पर वो चल नहीं सकता। और वो किस रास्ते पर चले, इसके लिए वो बहुत देर तक खड़ा रहा, और एक रास्ते को उसने बहुत दूर तक देखा, जहां तक कि ये जंगल में मुड़ नहीं गया। अब नेक्स्ट स्टेज पे आते हैं, देन लुक द अदर। पहले तो एक को देखा था, अब दूसरे को भी देख रहा है। देन टुक द अदर, सॉरी, देन टुक द अदर। तब उसने क्या किया, दूसरा रास्ता ले लिया। एक को तो देख लिया, तब कहा मैं दूसरे रास्ते पे चलूंगा, अब उसने अपना सिलेक्शन कर लिया। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर। उसको क्या लगा कि ये भी फेयर है, फेयर ये भी अच्छा है, ये भी बेटर है, ये भी बढ़िया है। कैसा, जैसा कि पहले वाला था, भाई जैसा पहले रास्ता था उसकी तरह ही ये भी बहुत अच्छा रास्ता है। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम। बेटर क्लेम एक अच्छा दावा, एक अच्छी सिलेक्शन। कहता है कि हो सकता है, परहैप्स क्यों लगाया इसने, क्योंकि अभी तक तो किसी रास्ते पे चला ही नहीं। रास्ते पे जाकर के तभी तो पता चलेगा कि उस पर जाकर के मुझे क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ। तो शायद, परहैप्स, शायद ये मेरे लिए एक अच्छा क्लेम हो सकता है, एक अच्छा दावा हो सकता है, एक अच्छा विचार हो सकता है। इस वजह से उसने कौन सा रास्ता लिया, दूसरा रास्ता लिया। एक क्वेश्चन यही आता है कि कौन सा रोड उसने सेलेक्ट किया, सेकंड रोड, द अदर रोड, कि उसने दूसरा रास्ता लिया क्योंकि ये उसके लिए एक बेटर क्लेम हो सकता है। और बेटर क्लेम क्यों हो सकता है भाई, उसके मन में ऐसा विचार क्यों आया कि जो दूसरा रास्ता है वही मेरे लिए सही है, क्योंकि बिकॉज इट वॉज ग्रासी, फुल ऑफ ग्रास, फुल ऑफ ग्रीनरी, हरियाली से भरा हुआ था। एंड वांटेड वेयर मींस अनयूज्ड, जिसको ज्यादा यूज ना किया गया हो, जिस पर ज्यादा लोग ना चले हों। देखिए लकीर का फकीर सब बनते हैं, जिस पर पहले लोग चल रहे हैं, जो पहले लोग सेलेक्ट कर रहे हैं, उसके पीछे लोग ज्यादा भागते हैं। मेरे फ्रेंड ने ये सब्जेक्ट लिया है, मैं भी यही लूंगा, उसने ये सब्जेक्ट लिया था, मैं भी यही लूंगा। लेकिन अपना रास्ता बहुत कम लोग हैं जो खुद बनाते हैं। तो ये कहता है कि एक तो ये बहुत हरा भरा था और दूसरा कम यूज किया हुआ था। ऐसा इसका विचार था, ऐसा इसका मन में आया, क्योंकि सुबह के टाइम वहां पे खड़ा है तो हरियाली ही हरियाली इसको वहां पर दिखाई दे रही है। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर। अब पासिंग देयर, वहां से पास भी होना है, जाना भी है। अब ये वहां से चल पड़ा, और चलता चलता थोड़ी दूर जाकर के क्या देखता है, had warned them really about the same। then यहां पर पीपल्स के लिए यूज हुआ है, लोगों के लिए यूज हुआ है, जो हो सकता है उससे पहले उस रास्ते पर गए हो। तो कहता है had warned, ये तो यूज किया गया है। कैसे, about the same, जैसे कि पहले वाला जो दूसरा रास्ता था, सेम रास्ता था, जो एक दूसरा रास्ता फट रहा था, दूसरा रास्ता जा रहा था, उसकी तरह ही इसको भी बहुत ज्यादा यूज किया गया है। तो इस प्रकार से हो सकता है कि हमें बाद में ये लगे कि अगर मैं शायद दूसरा रास्ता सेलेक्ट कर लेता तो मेरे लाइफ की सिचुएशन कुछ और होती। पॉइंट यही कहना चाहता है। अब आते हैं इसकी डिवाइसेज पे, फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच क्या होती है, जैसे आप हिंदी में अलंकार करते हैं, उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, इसी प्रकार से इसमें भी है।
अब इसमें कौन कौन से डिवाइसेस का यूज किया गया है? सबसे पहले तो आप यहां देखिए वांटेड वेयर, वो की साउंड है, और जब एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार आए उसको एलिट्रेशन बोलते हैं। हिंदी में अनुप्रास, इंग्लिश में एलिट्रेशन। तो यहां पर क्या है इस वाले में वांटेड वेयर में एलिट्रेशन, इसमें आपका एलिट्रेशन डिवाइस हो गया है। अब जब हम किसी को कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, हिंदी में उसको बोलते हैं उपमा अलंकार, हम किसी की तुलना करते हैं, तो इसने यहां पर तुलना की है जस्ट एज फेयर, कि जो दूसरा रास्ता है वो भी पहले के जैसा ही है, पहले के समान ही है, पहले के जैसा ही दिखाई देता है। तो यहां पर है उपमा अलंकार, उपमा मतलब सिमिली, यहां पर इसमें सिमिली का यूज किया गया है। अब बात आती है रोड, जिस रोड पे वो जा रहा है, रोड को लाइफ बोला गया, लाइफ के इसी प्रकार से हमारा जीवन है, जीवन में हमें सिलेक्शन करनी पड़ती है, जैसे हमें रोड की सिलेक्शन करनी पड़ रही है कि दोनों रोड में से पॉइंट कौन सा सेलेक्ट करता है, दूसरा रास्ता सेलेक्ट करता है। तो रोड्स यहां पर डिवाइस का यूज किया है मेटाफर, मेटाफर जिसको आप हिंदी में रूपक अलंकार बोलते हो, रूपक अलंकार, कि इसमें जो है रोड हमारा लाइफ है। तो इस प्रकार से इसमें मेटाफर आपको यूज हो गया, यहां पर आपका सिमिली यूज हो गया, यहां पर आपका एलिट्रेशन यूज हो गया, और इसमें पॉइंट एक इमेजरी भी करता है, इमेजिन करता है कि परहैप्स शायद ऐसा होगा। तो इस पूरी लाइन में जो है इमेजरी का यूज किया गया, इमेजरी कल्पना का, इसमें जो है कल्पना का यूज किया गया। एक इसमें है राइम स्कीम। राइम स्कीम क्या होती है? एक लाइन पे दूसरी लाइन की लय बैठना, लय ताल सुर ये बैठना। तो इसमें देखते हैं कौन सी राइम स्कीम है। पहले है वुड, इसको हम ए ले लेते हैं, फिर है बोथ, इसको बी। अब वुड स्टूड, तब वुड ए लिया तो ये भी ए, वुड स्टूड। फिर आगे कुड, ये भी क्या है ए। फिर क्या आ गया? अंडर ग्रोथ, बोथ ग्रोथ, बोथ ग्रोथ, ये क्या हो गया? बी। तो क्या बन गया हमारा? ए बी ए बी। ये हो गई हमारी राइम स्कीम। दूसरे स्टैंजा में भी ऐसे ही है, फेयर वेयर, ए बी ए देयर, ए और बी। ये क्लेम सेम, बी बी, फेयर वेयर और देयर ए ए। तो दूसरे स्टैंजा में भी यही राइम स्कीम है। हमें इसके 2 स्टैंजा करने हैं, हम वीडियो के दूसरे पार्ट में इसके नेक्स्ट 2 स्टैंजा करेंगे। आई होप कि आपको पूरी पोएम समझ में आई होगी, और अगर आपको समझ आ गई है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कीजिए, हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कोई भी आपका डाउट हो तो आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर कॉल कर सकते हैं और उस डाउट को पूछ सकते हैं। मेरा जो पर्सनल नंबर है वो है 9416667185। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।